सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, कई बार हमें चोट लगता है तो हम ये नहीं समझ पाते कि वो आम चोट है या फिर बोन फ्रैक्चर है। कई दिनों के बाद हम ये समझ पाते हैं कि बोन फ्रैक्चर हुआ है। तो कैसे हम ये समझ सकते हैं? यह एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अगर किन्हीं को चोट लग जाता है बोन में कहीं भी, तो जनरल चोट है या फिर ये फ्रैक्चर है। तो सिंपल सी बात है, अगर फ्रैक्चर होता है तो आप चल नहीं सकते। शुरू के मतलब चोट लगने के बाद एक दो स्टेप्स आप ऐसे चल सकते हैं अगर, लेकिन फ्रैक्चर है और अनडिस्प्लेस है तो थोड़ा बहुत आप चल लेंगे। लेकिन फ्रैक्चर के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट है, यूजुअली डिस्प्लेस हो ही जाता है लॉन्ग बोन, तो उस कंडीशन में आदमी चल नहीं पाता है। आम चोट जनरल अगर किन्हीं को चोट लग गया तो वहाँ सूजन होता है, दर्द होता है, थोड़ा सा नीलापन आता है। तो वो एक सिंपल जस्ट एक चोट है। लेकिन चोट के साथ अगर फ्रैक्चर होता है तो उस कंडीशन में आदमी चल नहीं पाता है। यही एक आम चोट और चोट विथ फ्रैक्चर में डिफरेंस है। और अगर हम चोट की बात करें तो जब भी हमें चोट लगता है तो हम ये नहीं समझ पाते कि हमें करना क्या चाहिए, क्या उसका उपाय है। तो इस बारे में जानना चाहिए। अगर किन्हीं को चोट लग जाता है, या तो आप स्पोर्ट्समैन हैं, खेलते हैं, उस दौरान भी चोट लगता है। दूसरा कि यदि आप कहीं जा रहे हैं, एक्सीडेंट होता है, या कहीं काम कर रहे हैं, गिर गए, वो चोट लग गया। तो चोट अगर कहीं भी किन्हीं को लगता है तो जनरल कंसेंसस है पब्लिक में कि अगले दिन हमारे पास आता है दिखाने के लिए, या उसी दिन कि सर हमने गर्म पानी से सेकाई कर लिया। नहीं, गर्म पानी से सेकाई नहीं करना चाहिए। अगर किन्हीं को चोट लग जाता है तो उस चीज़ का सबसे प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है उसको प्राइस बोलते हैं, PRICE। प्राइस मीन्स प्रोटेक्शन। उसको आप स्प्लिंट कर दो नीचे। अगर कहीं हाथ में चोट लग गया, पैर में चोट लग गया, नीचे कुछ लगा दो, उसको इस ब्रेस लगा दो, कुछ नहीं है तो वो प्रोटेक्शन हुआ। फिर रेस्ट, उसको लगा दिए तो अब रेस्ट, कहीं मूव नहीं करना है। फिर आइसिंग, गर्म पानी से या गर्म चीज़ से ना सेकाई करते हुए आइस बर्फ़ से उसका सेकाई करना चाहिए, या उसके ऊपर बर्फ़ रख देना चाहिए कि इन्फ्लामेशन कम हो, सूजन कम हो। कंप्रेशन किसी चीज़ से बांध देना चाहिए। क्रेप बैंडेज लोग बहुत कॉमनली लोग यूज करता है कि सर गर्म पट्टी, यस वही एक क्रेप बैंडेज है। और एलिवेशन लास्ट में ई कि पैर के नीचे कोई तकिया रख देना है या बिस्तर को ही उठा देना है। तो ये जो प्राइस में 5 कंपोनेंट है, प्रोटेक्शन, रेस्ट, एलिवेशन, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, है ना, ये 5 कंपोनेंट उस पर अप्लाई करना चाहिए। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट चोट का यही होता है जो कहीं भी लोग कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके डॉक्टर है उससे आप आके मिल सकते हैं। और बहुत ऐसा देखा जाता है कि बच्चों में हड्डी टूटने का ये बहुत समस्या देखा जाता है। तो किस कारण से ये अक्सर देखा जाता है? हड्डी कमज़ोर मतलब कमज़ोर हड्डी की वजह से या फिर कैल्शियम की कमी की वजह से? हाँ, ये भी एक बच्चों में कि बहुत ही ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहिए कि फ्रैक्चर होता है, लेकिन बच्चे का बोन बहुत ही फ्रेजाइल होता है, उस तरह से कि गिरने के बाद टूट जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें कि हड्डी टूटने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। वो कुछ कॉन्जेनिटल डिजीज़ है, बाय बर्थ उसको पहले से रहता है, उसी कंडीशन में हड्डी बार बार टूटती है। और ऐसे बच्चों में जो हड्डी टूटने का है वो सबसे ज़्यादा कॉलर बोन है, ये वाला हड्डी टूटता है। दूसरा कोहनी का ये सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर होता है। ये ड्यू टू बच्चे का गिरना, और ये सबसे प्रोमिनेंट एरिया है जहाँ पे चोट लगता है, जिसके कारण वो टूट जाता है। रही बात की कैल्शियम की कमी से या विटामिन की कमी से, आज के डेट में बहुत ज़्यादा उसका रोल नहीं है कि क्या बच्चे में कैल्शियम की कमी होता है। ये सर्टेन एज के बाद लोगों में होता है, बट बच्चे में बहुत कम अनकॉमनली पाया गया है। कुछ बच्चे हैं जिसमें कुछ और बीमारियां होती है, उसमें कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी से बोन फ्रैक्चर होने का संभावना ज़्यादा रहता है। बट नॉर्मल कंसेंसस देखा जाए जो जनरल पॉपुलेशन में, उसमें कैल्शियम और विटामिन से हड्डी टूटने का कोरिलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है।